तो स्टूडेंट्स, तो आज की हम इस वीडियो क्लास में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप मेरे इस क्लास को लाइक कर दीजिए। इस क्लास में हम लोग सीरीज के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और पैरेलल में क्या एडवांटेज हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग आज अच्छे से देखेंगे और उसको लिखेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वीडियो को रोक करके आप इस क्लास को पहले लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं हम लोग सीरीज और पैरेलल की कहानी। पिछले क्लास में आपको मैंने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बताया हुआ था और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हुए थे। अभी हमारा ये पूरा चैप्टर जैसे ही फिनिश हो जाएगा, इसके बाद मैं एक या दो वीडियो क्लास में आपके सारे डाउट्स जो न्यूमेरिकल वाले हैं मैं यहाँ पे करा दूंगा। तो इस सीरीज और पैरेलल की कहानी में अब बात आती है कनेक्शन की। तो सीरीज के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। देखिए, जब भी हम कभी कनेक्शन करते हैं तो सीरीज में भी करते हैं, पैरेलल में भी करते हैं, तो हमारे दिमाग में आती है कि सीरीज या पैरेलल, इन दोनों में से सबसे बढ़िया कौन कौन है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 100 बल्ब हो या फिर 1000 बल्ब हो, उनको एक लाइटिंग के लिए प्रिपेयर करना हो, जैसे आप झालर देखे होंगे ना, समारोहों में झालर पट्टे लगाए जाते हैं, तो वो सब सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह से अगर 100 बल्ब हमको कनेक्ट करने हैं डेकोरेशन के लिए, तो हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई त्योहार है, कोई भी फेस्टिवल है, ठीक है, तो उसमें हम लोग सीरीज कनेक्शन को प्राथमिकता देते हैं। सीरीज कनेक्शन का एक फायदा होता है कि इसमें जितने भी सारे बल्ब लगे हुए रहते हैं, उन सभी बल्ब को हम लोग एक स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक ये फायदा हुआ। सीरीज सर्किट का एक और ये फायदा भी होता है कि सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो होती है बहुत ही कम फ्लो होती है, जिससे हमको बिजली का झटका लगने का कोई खतरा नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन उतना नहीं होता। सीरीज के कुछ नुकसान भी हैं। मान लीजिए अगर कोई बीच का बल्ब या कहीं का बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रीशियन को बहुत ही ज्यादा समय उसमें खपाना पड़ता है उस बल्ब को खोजने में। बात समझ रहे हैं? आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि बल्ब कैसे कनेक्टेड है। उसमें एक स्विच लगा हुआ है और वो जो स्विच है, उस स्विच से एक वायर निकला हुआ है। वो वायर एक बल्ब के एक टर्मिनल से होकर के दूसरे टर्मिनल से निकलते हुए, फिर दूसरे के पहले से होके फिर तीसरे से निकलते हुए, इस तरह से पूरा का पूरा एक सर्किट बनाता है। और ये जो सर्किट है 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई से जोड़ी जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर बीच से कहीं से अगर एक बल्ब भी अगर कट जाता है या फ्यूज हो जाता है, उसके अंदर का जो भी फिलामेंट है, तो पूरी की पूरी सर्किट ऑफ हो जाएगी। आइए हम लोग भी इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दी हुई है। ये एसी का साइन है, ये स्विच हो गया। इस पे से एक बल्ब का एक टर्मिनल लगा हुआ है और दूसरे टर्मिनल से फिर वो पहला वाला जुड़ा हुआ है पहले से, फिर ये ऐसे करके एक सीरीज में बल्ब को कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से मान लीजिए जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो ये पूरा इसमें एसी सप्लाई जाएगी। एसी सप्लाई जाएगी तो पूरा ये सर्किट हमारा कंप्लीट होगा, सारे बल्ब जलेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं ये जो बल्ब है ये कट जाता है, यहाँ से मतलब फ्यूज हो जाता है, इसका फिलामेंट फ्यूज हो गया। तो जब ये फ्यूज हो जाएगा तो जब भी कोई करंट आएगी तो इसके आगे तो बढ़ नहीं पाएगी, है ना, इसके आगे तो बढ़ नहीं पाएगी। और इधर से मान लीजिए कोई न्यूट्रल वाला है तो ये भी उधर से आगे नहीं जा पाएगी, जिससे ये भी बल्ब नहीं जलेंगे और ये भी बल्ब नहीं जलेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये है पहला इसका नुकसान कि अगर एक बल्ब खत्म होता है तो अब हमको पूरा का पूरा हर एक बल्ब को चेक करना पड़ेगा, इसमें कहां से फॉल्ट आया हुआ है। जब तक से आप इसको रिस्टोर नहीं करेंगे तब तक से ये पूरी जो भी झालर हो या फिर सर्किट हो वो जलेगी नहीं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि
सीरीज सर्किट के क्या क्या नुकसान हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट दैट देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस stop working, then all appliances will also stop working। एक गया तो सब गए। इस तरह से ये सर्किट इस सर्किट के हमारे ये नुकसान है। चलिए दूसरा नुकसान देखते हैं। दूसरा तो नुकसान ये है कि सीरीज सर्किट में कोई एक स्विच होता है और इसी स्विच से हम लोग सारे बल्ब को ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सेपरेट बल्ब को अगर चाहें कि ऑफ कर दें और दूसरे को चालू कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये हमारा ये दूसरा फॉल्ट है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। वी कैन नॉट टर्न ऑन और ऑफ एप्लायंसेस सेपरेटली। अलग अलग हम लोग किसी को टर्न ऑन कर दें और किसी को टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर टर्न ऑन है तो पूरा ऑन रहेगा, ऑफ है तो पूरा ऑफ रहेगा। तो चलिए तीसरा देखते हैं। सीरीज सर्किट का एक और नुकसान है कि उसमें हम लोग 220 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं। तो अब मान लीजिए अब ये सीरीज का कनेक्शन है, तो मैंने आपको सीरीज में ये पढ़ाया था कि उसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज कुछ और है, यहाँ पे वोल्टेज कुछ और है, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे कम कम कम, यानी जो बल्ब हैं वो प्रॉपरली ग्लो नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी पूरे बराबर नहीं ग्लो करेंगे, है ना। तो चलिए इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए appliances do not get same voltage 220 volt because the voltage is shared by all the appliances। सभी appliances में वोल्टेज शेयर हो जाता है जिससे अदर appliance को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता है। इस तरह से वो कम ग्लो करते हैं। तो ये एक यहाँ पे तीसरा नुकसान हो गया। आइए फोर्थ नुकसान पे चलते हैं हम लोग। तो फोर्थ इसका डिसएडवांटेज ये है कि इन सीरीज कनेक्शन ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच सो एप्लायंस कैन नॉट ड्रॉ सफिशिएंट करंट फॉर प्रॉपर वर्किंग। इसका मतलब ये है कि सीरीज कनेक्शन में जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिससे कोई भी बल्ब मान लीजिए कोई भी बल्ब है 10 वोल्ट का, हो सकता है उसको 10 वोल्ट लास्ट में न मिले तो वो अपना वर्किंग स्टॉप कर देगा, वो वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, तो एप्लायंस कैन नॉट ड्रॉ सफिशिएंट करंट फॉर प्रॉपर वर्किंग। अभी पैरेलल और सीरीज में आप देखे होंगे कि सीरीज में डायरेक्ट हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट जोड़ने से क्या होता है कि सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1 ओम हो जाता है उसका रेजिस्टेंस टोटल। उसी तरह से अगर हम लोग 2 ओम को अगर सीरीज में करेंगे तो 4 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंस आ जाता है बहुत बड़ा। तो ये इसका बहुत ही बड़ा फॉल्ट हो जाता है सीरीज कनेक्शन का। तो यहाँ पे ये हमारा सीरीज कनेक्शन खत्म हुआ। आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना चारों के चारों पॉइंट, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ नोट्स मेंटेन करते रहना। चलिए चलते हैं पैरेलल पे हम लोग। तो ये रहा हमारा पैरेलल सर्किट। इस पैरेलल सर्किट में हम लोग बल्ब को कनेक्ट किए हुए हैं, 3 बल्ब हैं। 220 वोल्ट 220 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, जिसमें से ये सब स्विचेज हैं, यानी स्विच है, अलग अलग स्विच है। तो अब यहाँ पे जैसे ही सप्लाई हम लोग ऑन करेंगे तो पूरा सप्लाई इधर से एक फेस इधर से मिल गया, मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, फेस इधर से मिला, न्यूट्रल इधर आ गया। और जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। बाई चांस मान लीजिए अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, ये बल्ब हमारा फ्यूज हो गया तो भी करंट यहां से चलते इसमें आएगी और उधर से करंट आ ही रही है, फिर ये बल्ब अपना काम वर्किंग करना शुरू कर देंगे। यानी इसमें ये फायदा होता है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी सब बल्ब जो है एप्लायंस है वो अपना वर्क करेंगे ही करेंगे। तो ये इसका सीरीज जो भी सर्किट है उसका मुकाबले में पैरेलल का बहुत ही बेनिफिट है।
तो आइए इस पैरेलल सर्किट्स का हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। ओके, तो पहला हमारा ये हो जाता है कि इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल appliances स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम इफेक्ट देन ऑल द अदर appliances कीप वर्किंग नॉर्मली। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। इफ वन appliance स्टॉप देन अदर appliances वर्किंग नॉर्मली। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा ये हो जाता है कि इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल appliances हैज इट्स ऑन स्विच ड्यू टू व्हिच इट कैन बी टर्न ऑन एंड और टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर appliances। इसका क्या मतलब है? चलिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। इसका मतलब ये है कि सभी अप्लायंस का अपना एक खुद का स्विच होता है जिससे इनको हम जब चाहे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, यानी इनको हम लोग सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं और इनको कंट्रोल करने से कोई भी अप्लायंस अलग से अफेक्ट नहीं होगा। बस समझ रहे हैं? तो एवरी अप्लायंसेस हैज इट्स ऑन स्विच सो दे कैन बी कंट्रोल्ड सेपरेटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। बात समझ में आ रही होगी। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो ईच अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज 220 वोल्ट ग्लो वेरी ब्राइटली। कहने का ये मतलब है कि इस तरह से इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है और पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। बस समझ रहे हैं? तो इस तरह से सभी अप्लायंस को प्रॉपर वोल्टेज, सेम वोल्टेज मिलता है जिससे ये क्या करते हैं कि प्रॉपर रूप से अच्छी तरह से ग्लो करते हैं, ग्लो वेरी ब्राइटली। आप यहाँ पे अप्लायंस लिख सकते हैं, अप्लायंस, ठीक है, अप्लायंस ग्लो वेरी ब्राइटली। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, 4 नंबर। देखिए पैरेलल सर्किट का एक और बेनिफिट है कि इन पैरेलल कनेक्शन ओवरऑल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड डू टू व्हिच करंट फ्रॉम पावर सप्लाई इज हाई। पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कम होता है जिससे उस सर्किट में जो करंट का जो वैल्यू होती है, यानी पावर सप्लाई से जो भी करंट जाती है वो बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से जो भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिवाइसेस हैं, जैसे में आयरन हो गया जिसको हम लोग प्रेस बोलते हैं, टेलीविजन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, इन सबको सफिशिएंट करंट मिल जाता है और ये अपना वर्किंग प्रॉपर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो क्लास को जरूर लाइक करना और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।